आज की वीडियो हम करेंगे लेटर ई से 20 वर्ड। इससे पहले मैंने 4 सीरीज़ बना दी इसकी A B C D। वहाँ पे मैंने ए लेटर से B लेटर सबसे आपको 20-20 वर्ड कराए। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए इंग्लिश वोकैब की हम चलते हैं आज में, है ना। पहला वर्ड है मेरा एडिबल। एडिबल होता है बच्चे फिट टू बी ईटन। अब इसका क्या मतलब है, देखो खा तो आप कुछ भी सकते हो यार। चाइना वाले क्या करते हैं, सांप, कुत्ते, नेवला, बिल्ली, छिपकली, सब मगरमच्छ सब खा जाते हैं, है ना। पर क्या वो फिट टू बी ईटन है? खा तो आप सब चीज़ों को सकते हैं भाई, खाते तो वो हैं, पर हर चीज़ जो है ईटन की फिट नहीं होती खाने के लिए। तो इसे क्या कहते हैं, एडिबल की जो चीज़ें फिट टू बी ईटन ना हो। जैसे आपने बोला यार मैं तो पेट्रोल पी जाऊँगा, पीना पी सकते हो, और क्या तबीयत खराब होगी, बीमार हो जाओगे, कुछ भी हो सकता है। तो एडिबल होता है वो चीज़ें खाना जो फिट टू बी ईटन हो। आया समझ? ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चले। नेक्स्ट वर्ड है ईगोइस्ट। अ पर्सन हु थिंक्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ। ओनली अबाउट हिमसेल्फ। ईगोइस्ट होता है वो इंसान जो सिर्फ अपने बारे में हो जाए। नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट है जिम योंग करके कुछ उसका नाम है। तो वो क्या करता है, उसने क्या बोला है कि जो कंट्री है मेरी उसमें मेरे बनाए रूल चलेंगे। अब उसने क्या कर दिया, अपनी कंट्री में बोल दिया कि भाई 22 जो हेयर स्टाइल है ना वही है चलेंगे। उसके अलावा कोई तुमने अलग तरीके से बाल कटा ली तो तुम्हें सजा होगी, तुम्हें मार दिया जाएगा। तो इसे कहते हैं ईगोइस्ट। सिर्फ अहंकार से भरा, सिर्फ अपनी बात माने, अपने लिए मिसाइलें चलाता है, जो उसका मन करता है, अपने लिए महंगी महंगी ट्रेनें, महंगी महंगी शौक करता है, और अपनी जो उसकी वो है कंट्री उसके लिए कुछ नहीं करता। तो इसे कहते हैं ईगोइस्ट। अ पर्सन हु थिंक्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट होता है गबन करना। मान लो मैं तुमसे बोलूं कि मैं तुमसे पैसे मांगू और मैं कहूँगा तो मैं तुम्हारा पैसा 21 दिन में डबल करूँगा। एक पिक्चर है ना परेश रावल की, हेरा फेरी, उसमें वो कहता है ना 21 दिन में पैसा डबल करूँगा, सबसे पैसे ले लेता है और पैसे लेके भग जाता है। इसे कहते हैं एम्बेजलमेंट, यानी मिस यूज़ ऑफ फंड्स, इनअप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ फंड्स, या फिर हिंदी में गबन करना, कि पैसे लेके भाग जाना किसी के हिंदी होता है। नेक्स्ट पे चले। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है मेरा इलोक्यूशन। इलोक्यूशन होता है आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग। बहुत भयंकर तरीके से, बहुत मोटिवेट करके, बहुत इंस्पायर करके बोलना। आपने देखा होगा 2 मोटिवेशनल स्पीकर है तो बहुत सारे हैं, पर जो मेन विवेक बिंद्रा जी और संदीप महेश्वरी जी थे, किस तरह से बोलते हैं ना कि ऐसा लगता है कि भाई धमनियों में एकदम भाई खून का जो ब्लड सर्कुलेशन है बढ़ जाता है। उनकी बात सुन के लगता है यार हम भी ऐसे करें, कल से देखिए सुबह उठूंगा टाइम पे ये करूँगा सब करूँगा उसी थोड़े समय के लिए। तो इलोक्यूशन होता है आर्ट ऑफ अफेक्टिव स्पीकिंग। आ गया? ठीक है, नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एलिजी। एलिजी होता है अ पोएम ऑफ लेमेंट, या लेमेंट होता है पछताना या फिर किसी बात पे विलाप करना या शोक मनाना। तुमने वो पोएम सुनी क्या, राइम ऑफ द एंशिएंट मैराइनर बाय सैमुअल टेलर कोलरिज, जिसमें वो एल्बाट्रॉस को मार देता है। 9th क्लास में है, 9th में 10th में 9th में, तो एल्बाट्रॉस की गर्दन तोड़ देता है। उसके बाद उनके जो है जो शिप होती है डूब लग जाती है, तो वो बाद में पछताता है। तो एलिजी होता है अ पोएम ऑफ लेमेंट। लेमेंट मतलब पछताना कर। बात समझ आ गई? ठीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इक्वेस्ट्रियन। इक्वेस्ट्रियन होता है जो बंदा घोड़ा चला, यानी घुड़सवार। मैंने तुम्हें बताया था कि पहले मेरा बहुत सारे घोड़े थे, बहुत सारे महंगे महंगे घोड़े थे, सफ़ेद घोड़े, काले घोड़े, बहुत बड़ा वो था मेरे पास। तो इक्वेस्ट्रियन होता है अ पर्सन हु राइड्स अ हॉर्स, है ना। जो बंदा घोड़े को चलाए, चाहे रेस में दौड़ा रहा है अपने फसलों से, दोनों को केस में कहेंगे इक्वेस्ट्रियन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट वर्ड है एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया वो बुक होती है दैट कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट। भाई तुमने देखा होगा यार बेचने के लिए भी आते हैं घर पे वो, है ना, इतनी मोटी 2-3 किताबें रहती है, इतनी मोटी रहती है। एनसाइक्लोपीडिया वाली 1050 रुपये की आती थी मेरे ज़माने में, पता नहीं महंगी हो गई सस्ती हो गई हो, पर एनसाइक्लोपीडिया इतनी मोटी, फैक्ट दिए होते हैं, कई सब्जेक्टों के बारे में लिखा होता है, वो होती है एनसाइक्लोपीडिया। मतलब अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट पे चले। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा यूलॉजी। यूलॉजी होता है जो इंसान इस दुनिया में नहीं है, जिनकी एक्सपायर हो गई या जिनकी डेथ हो गई है, उनके प्रेस में कोई बात कहना। सपोज हमारे ग्रेट एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत जी, अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने बोला कि बहुत अच्छी एक्टिंग करते थे यार, वो बहुत बढ़िया, धोनी का जो उन्होंने रोल प्ले करा बहुत अच्छा निभाया, बहुत अच्छा डांस करते थे। जो जो उनके बारे में कह रहा हूँ ना,
ये सब क्या है? इलोजी। एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज फॉर समवन हु हैज़ डाइड, हु हैज़ डाइड। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है मेरा यूथेंसिया। देखो यार, पहले यूथेंसिया समझने से पहले आप मर्सी किलिंग समझो। कई बार क्या होता है कि कई लोग देखते हो कि आप उनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, दर्द भी हो रहा था बॉडी में, कहीं जा भी नहीं सकते, खुद खा भी नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, बहुत पेन में होते, बहुत भयंकर पेन में होते, रेगुलर कई सालों से बेड रिडन होते हैं, ठीक नहीं होते और बहुत परेशान होते हैं। तो क्या कहते हैं, मर्सी किलिंग होता है कि यार हमें ना मरने की इजाज़त दी जाए। तो उसमें क्या होता है कि मान लो सपोज कोई इंजेक्शन लगा दी जाए, उससे आपकी बहुत पीसफुल डेथ होगी बिना किसी पेन। तो यूथेंसिया होता है थिंग दैट कॉजेज डेथ विदाउट एनी पेन। आया समझ? इस पे चले। नेक्स्ट वर्ड है एपिडेमिक। देखो 3 बातें समझनी, एक होता है एंडेमिक, एक होता है एपिडेमिक, एक होता है पेंडेमिक। एंडेमिक होता है बहुत छोटे एरिया में फैलती। मान लो मेरे गांव में ना चिकन पॉक्स टाइप का बीमारी हो गई तो पूरे गांव में कोई होगा एंडेमिक। एपिडेमिक थोड़ा शहर में होती है, और अगर पूरे देश में फैल जाए जैसे कोरोना है, वो पेंडेमिक कहलाएगी। ठीक है, तो उसमें लिखो एपिडेमिक में अ डिसीज दैट स्प्रेड्स इन लार्जर एरिया एंड इज इन्फेक्शियस। एंड इन्फेक्शियस मतलब एक दूसरे से फैल जाए। नेक्स्ट हमारा वर्ड एमिग्रांट। एमिग्रांट वो इंसान होता है जो अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में लग जाए, है ना। जैसे मान लो कि मैं अमेरिका चला जाऊँ, वहीं सेटल हो जाऊँ, तो मैं बन गया एमिग्रांट। अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री एंड सेटल इन अनदर कंट्री। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एर्गोफोबिया। फोबिया होता है डर। कहीं पे भी आप फोबिया देखो ना, इसका मतलब डर। तो एर्गोफोबिया होता है फियर ऑफ वर्क, काम करने से डर लगना। किसी भी तरह का काम हो सकता है यार, ऑफिस का काम हो सकता है, स्कूल का काम हो सकता है। मान लो संडे है, आपकी छुट्टी, आपको डर लगा यार मम्मी आज झाड़ू पोछे के लिए ना कहते हैं ना, मम्मी आज बर्तन ना धुलाए, मम्मी ये ना कहें कि आज वॉशिंग मशीन में कपड़े घुमा दे। तो जो कोई तरह का डर होता है ना। मान लो आपको आपने हॉलीडे होमवर्क काम नहीं पूरा नहीं करा और आपको डर है कि टीचर पिटाई करेगी आप ही, तो वो एर्गोफोबिया है, फियर ऑफ वर्क। किसी तरह का ऑफिस का काम हो सकता है, किसी भी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट है एक्सट्रोवर्ट। 2 वर्ड होते हैं यार, एक होता है इंट्रोवर्ट जो अपनी फीलिंग जो है ना अपने अंदर दबा के रखे, किसी को अपनी बातें ना बताए, ना दोस्तों को, ना भाइयों को, ना किसी को, बहुत अंदर दबा के रखे। और एक्सट्रोवर्ट होता है जो मेरी तरह होता है, कुछ मर्जी आ जाए दिमाग में, जब बोल के ही रहना है, तो वो बन गया एक्सट्रोवर्ट। वन हू ओपनली एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग, एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट वर्ड है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स देखो होता है टाइम व्हेन लेंथ ऑफ डे एंड नाइट आर इक्वल। वो टाइम जब दिन और रात एक बराबर हो जाती है। भाई तुमने देखा होगा सर्दियों में क्या होता है यार, सर्दियों में होता है कि दिन जो है छोटे आते हैं, रातें लंबी आती है। गर्मी में उसका उल्टा, और एक टाइम आता है ऐसा मिड फेज में कि जब दिन और रात दोनों जो है बराबर आती है, तो उसे क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स। एसएसटी का वर्ड है, ज्योग्राफी में ज़्यादा इस्तेमाल। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट वर्ड है इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी होता है यार धैर्य। धैर्य टीवीएस एस्पिरेंट वाली धैर्य नहीं यार, धैर्य होता है कि जैसे मान लो कई बार आपने देखो वो पिक्चर देखी आपने मुन्ना भाई MBBS, तो उसमें वो जो था बोमन ईरानी, तो उसको जब भी गुस्सा आता था ना, गुस्सा नहीं करता था, हंसता था। तो यार जब आपका मतलब कोई ट्राइंग टाइम्स हो, जब भी आपकी लाइफ में डिफ़िकल्ट टाइम हो, किसी बात पे बहुत गुस्सा आया आपने या फिर बहुत रोने का मन हो रहा है, तो उसके बाद भी आप बड़े कंपोज नहीं, कोई बहुत आपने रिएक्शन नहीं दिया, तो उससे कहते हैं धैर्य। ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलिए। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है मेरा एपिटाफ। एपिटाफ होता है वर्ड इंस्क्राइब ऑन टॉम और ग्रेव, है ना। टॉम होता है मकबरा और ग्रेव होता है जहाँ पे उनको दफनाया जाता है वहाँ पे। तो तुमने देखा होगा मकबरों पे लिखा होता है, जैसे मान लो हुमायूं का मकबरा है तो उस पर लिखा हुआ हुमायूं थे इतने तब से जहाँ पे शासन करा, इतने साल रहा उन्होंने ये बनाया, उनके कोई अचीवमेंट लिख दिए, तो वो आते हैं किसमें, एपिटाफ में।
नेक्स्ट पे चले, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इंटोमोलॉजी। लॉजी मतलब होता है स्टडी, इंटोमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। याद रखना ही बात, इंटोमोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एक होता है इटाइमोलॉजी, वो होता है स्टडी ऑफ वर्ड्स, ETY होती है एमोलॉजी। तो इटाइमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ वर्ड्स, इंटोल होता है स्टडी, कंफ्यूज नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इलुसिडेट। इलुसिडेट बात होता है टू से क्लियरली, है ना भाई। मैंने आपको बोला अच्छा आप बहुत बुरी तरह फेल हो उस पेपर में, मैंने कोई घुमा फिरा के नहीं बोला, मैंने डायरेक्ट बोला बेटा बुरी तरह फेल हो, तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं होता। ये मैंने जो बात बिल्कुल स्पष्ट करके बोली, कोई घुमाया नहीं। ये नहीं बोला कि यार पढ़ोगे नहीं तो देखो कुछ नहीं होगा, मैंने सीधा बोला तुम फेल हो। तो ये जो मैंने क्लियरली बात बोली है बिना घुमाए फिरे, उसे कहते हैं इलुसिडेट। टू से क्लियरली, हिंदी में बोलो तो स्पष्ट करके कहना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एक्साइल। एक्साइल होता है कि जब किसी इंसान को जानबूझ के दूसरी अपनी कंट्री से हटा के दूसरी कंट्री में रखवाया जाता है तो उसे कहते हैं एक्साइल। जैसे विजय माल्या है, अब मान लो इंडिया वाले इसके पीछे पड़े थे कि यार यहाँ तो ये भग गया है दूसरी कंट्री में, तो उसे क्या कहते हैं? एक्साइल। मेड टू लीव हिज और हर कंट्री। तड़ी पार भी तो कह सकते हैं इसको, शायद एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, पर एक्साइल का शायद तड़ी पार भी होता है कि हाँ यहाँ से बाहर कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर वो होता है जैसे अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन। यार स्कूलों में क्या होता था, टीचर बोलती थी भाई ये रोल नंबर, ये 9th क्लास का रोल नंबर, ये आज स्पीच देने, तो जो आपके हाथ पैर फूल जाते थे, आपको कुछ समझ नहीं आता था, तो वो स्पीच जो बिना प्रिपरेशन के हो तो उसे कहते हैं एक्सटेम्पोर। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, वो क्या कहलाती मेरी? एक्सटेम्पोर। इस वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में F लेटर पे आपके 20 वर्ड लेके आऊँगा। सीरीज चलती जाएगी हमारी जेड तक, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।